नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रिवीजन के पर्पज़ से वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोग फिजिक्स के 5 चैप्टर को आज देखेंगे। आप किताब देख सकते हैं, टारगेट ऑब्जेक्टिव का आपका किताब है, जो कि बहुत उपयोगी है बिहार बोर्ड 10th के लिए। आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए हुए शुरू किया जाए। सवाल नंबर 1, मेरे उत्तर मारने से पहले आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो नहीं होती है ऑक्सीजन। निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ज्वारीय, तरंग, सागरीय, सब हो जाएगा। निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो CH4। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? मीथेन। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन वन है। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो ये है नवीकरणीय। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है। यूरेनियम रहेगा तभी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हो सकता है। आइए पीछे वाला सवाल को देखा जाए। और गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा का तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। सवाल नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। पवन विद्युत ऊर्जा में जनित ऊर्जा का चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये हो जाएगा हम लोग का बायोगैस। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए, इसमें से कौन है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा इसमें कोयला। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है बायोगैस। बायोगैस का उत्पादन होता है, बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे सौर ऊर्जा। ये तीनों चारों ऑप्शन में से सौर ऊर्जा होगा। ठीक है। 18 नंबर देखिए सवाल, कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन। एक उत्तम ईंधन क्या है? 19 नंबर, एक उत्तम ईंधन क्या है? तो जैव गैस। ठीक है। ये तीनों से आपको धुआं निकलेगा, लेकिन इसमें धुआं नहीं निकलता है, इसलिए उत्तम ईंधन कह रहा है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो लकड़ी। सवाल नंबर 22 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं अनवीकरणीय स्रोत। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध बनाया गया है गंगा नदी पर। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये हो जाएगा इसका 75%। इसमें 75% मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 26 नंबर सवाल, कह रहा है पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें है चौथा। टरबाइन की आवश्यक चाल बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होना चाहिए? तो सेम सवाल पीछे भी आया था, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनरेटर के लिए पवन फॉर्म में लगभग कितने हेक्टेयर की भूमि चाहिए? तो ये चाहिए हम लोगों को 2 हेक्टेयर की भूमि। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्र पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सौर स्थिरांक। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है इसका सिलिकॉन का। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मानव निर्मित उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटो में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा सौर सेल। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? तो ये करती है विद्युत ऊर्जा में। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। कितना? तो 20 डिग्री सेल्सियस।
अगला सवाल देखते हैं आप अपने स्क्रीन पर। सवाल नंबर 35 और भौमकीय परिवर्तन के कारण भूपट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों ऊपर धकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? तो इन क्षेत्रों को हम कहते हैं तप्त स्थल। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये है नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, अगला सवाल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, देख लीजिए। क्या कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। आइए आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? तमिलनाडु में है। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये हम लोगों का गुजरात में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में है। 43 नंबर देखते हैं। और निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो जैव मात्रा। निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत बायोगैस है। निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हम लोग का हो जाएगा प्राकृतिक गैस। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा जैव मात्रा या बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत और सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं है? तो ये हो जाएगा हम लोग का नाभिकीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं पूछा है तो बायोगैस अनवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? इनमें से सभी: जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा इसमें से कौन है? अनवीकरणीय ऊर्जा चुनिए। कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण आपको बताना है, तो हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम। उत्तम ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है, तो ये हो जाएगा जिसमें ये सभी गुण हो, मतलब A, B, C तीनों होगा। आइए अगले वीडियो सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 56 कह रहा है कि ईंधन है। ईंधन इसमें से कौन है? CNG, LPG, लकड़ी, सब ईंधने हैं। 56 का D हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए। A और B दोनों हो जाएगा। उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो ये हो जाएगी नाभिकीय संलयन। किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सौर सेल। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? ये है सूर्य। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो दहन कर ऊष्मा उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ईंधन। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। निम्न में से किस धातु का सोलर सेल बनाता है? तो सिलिकॉन का। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के कोयला जलता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है जास्ता का। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन में होता है, जैसे ट्रक उरक में डीजल डलाता है, लेकिन यहाँ रेल भी भारी वाहन है और विद्युत उत्पादन में भी, इनमें से सभी होगा। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है। कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन। निम्न में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो पवन का। पवन ऊर्जा आप सुने होंगे। आइए अगला देखते हैं। ये यहीं तक है विद्यार्थी। सवाल नंबर 70 तक ही दे दिया है, लेकिन 70 का आंसर यहाँ गलती दिया है ना। निम्न में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो मिट्टी का नहीं होता है, लेकिन इसमें डी दिया है, सी होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी।